हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 3 मार्च और 3 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल तक बढ़ा दी गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तमिलनाडु। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल तक बढ़ा दी गई है। अब बात है तमिलनाडु, तो आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? के पलानी स्वामी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? यह है 39। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 18 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 234। अब ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 39, राज्यसभा के 18, विधानसभा की 234। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? भरतनाट्यम और कवाड़ी। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? इमराल डव। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? ग्लोरिसा लिली। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुरथी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गिंडे नेशनल पार्क। साथियों, सब ध्यान रखिएगा, हाल ही में जल्लीकट्टू, कीर्तिगई दीपम और थिपू सिम त्योहार कहाँ मनाया गया? ये भी तमिलनाडु में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में JS बनर्जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है बुचोंग उंग। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में बुचोंग उंग को एशियाई विकास बैंक के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और CTO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है शरद गोकलानी। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में शरद गोकलानी को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और CTO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर। ठीक है, साथ ही आप ध्यान रखिएगा, शरद गोकलानी संजीव अग्रवाल के स्थान लेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क AIIRLAS का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है तमिलनाडु। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस देश की नतालिया बोडियानोवा को UN गुडविल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इसका आंसर क्या है? रूस। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में रूस की नतालिया बोडियानोवा को UN गुडविल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब बात है रूस, तो अब ध्यान रखिएगा, रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। यहाँ के PM कौन है? मिखाइल मुश्तिन। और बात की जाए राष्ट्रपति, तो वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में विष्णु रायन नंबूतिरी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है कवि। आप ध्यान रखिएगा, वो एक कवि है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, विष्णु नारायण नंबूतिरी प्रसिद्ध मलयालम कवि थे। इन्हें मलयालम साहित्य के योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के जेलों को देश भर की नंबर 1 जेल का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में राजस्थान राज्य के जेलों को देश भर की नंबर 1 जेल का दर्जा दिया गया है। अब बात है राजस्थान, तो इसकी राजधानी का जयपुर। इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1950 को। यहाँ के CM कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 10 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। सातों का प्रमुख नृत्य क्या है? चक्री, झूमा और कुलुसिया। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? गोडावन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? रोहिंडा। सातों का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, कियोलाडो घाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल सेंचुरी। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन ये भी राजस्थान में किया गया है।
इंदिरा रसोई योजना, वन नेशन वन कार्ड के तहत शामिल होने वाला बर्मा राज्य भी राजस्थान बना है। तो राजस्थान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1919 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजन नखासी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में मोहम्मद बेजोम किस देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है नाइजर। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में नाइजर के मोहम्मद बेजोम ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब बात है नाइजर, तो अब ध्यान रखिएगा, नाइजर एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ की राजधानी का है नियामे। यहाँ की मुद्रा क्या है? CFA फ्रैंक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने अल्पलाइन पौधे की एक नई प्रजाति पाई गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में अल्पलाइन पौधे की एक नई प्रजाति पाई गई है। आप बात है अरुणाचल प्रदेश, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इसकी राजधानी का ईटानगर। यहाँ के CM कौन है? पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 2, राज्यसभा सीटों संख्या 1, और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 60। अब ध्यान रखिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? बुआ, पोपिर, बाडो और बांचू। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? हॉर्नबिल। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? फॉक्सटेल ऑर्किड। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क, दिबोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेषा आर्किड सेंचुरी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा मनोपा हस्तशिल्प कागज बनाने की इकाई ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। जबकि परशुराम तीर्थ यात्रा ये भी शुरू हुआ है कहाँ पे? ये भी अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, माता प्रसाद का निर्माण भी, जो यहाँ के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस देश का परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह से भेजा 10 सेकंड का पहला ऑडियो संदेश भेजा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमेरिका। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अमेरिका देश का परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह से भेजा 10 सेकंड का पहला ऑडियो संदेश भेजा है। अब बात है अमेरिका, तो इसकी राजधानी का वाशिंगटन DC। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, जो कि 46वें राष्ट्रपति है। यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में जिंदल पावर लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है? अनिल कुमार। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में जिंदल पावर लिमिटेड के नए अध्यक्ष अनिल कुमार को नियुक्त किया गया है। अब बात है जिंदल पावर लिमिटेड, उसका स्थापना कब हुआ था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? न्यू दिल्ली। इसके फाउंडर कौन है? OP जिंदल। और बात की जाए इसकी MD तो है BR शर्मा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या है? शबनम। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था? तो शबनम। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला शक्तिकरण योजना शुरू किया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।